हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स के नियम के बारे में कि कूलॉम्स का नियम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कूलॉम्स जो है एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने 1785 ईस्वी में इन्होंने जो है भौतिक जो है स्थिर वैद्युतिकी में जो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इनके संदर्भ में एक नियम दिया जिसे हम जो है कूलॉम के नियम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कूलम का नियम है क्या और उन्होंने जो अपने प्रयोग के आधार पर क्या नियम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और कूलम का जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। कूलम सर का जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। तो इन्होंने ही जो ये नियम दिया था स्थिर विद्युतिकी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में। तो उनका कहना था दो बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु है आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। इनके बीच की दूरी है R और इन पर जो बल कार्यरत है वो है F। इन पर जो बल कार्यरत है वो F। तो इनका कहना था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम का कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो जो है लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के जो है समानुपाती होता है। कहने का अर्थ इन दोनों आवेश जो है Q1 इंटू Q2, तो ये गुणनफल का जो है समानुपाती होता है बल। तो पहला नियम जो इनके जो कूलम सर ने नियम का नियम का ये पहला भाग है। पहले नियम में जो पहले भाग में उन्होंने कहा था कि जो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहला नियम यह था। दूसरा नियम यह था, इस नियम का दूसरा भाग जो यह था उनमें उन्होंने जो दूसरा भाग में कहा था वो ये कहा था कि कि दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया समानुपाती। अब जो व्युत्क्रम करने के लिए 1 जो नीचे चला जाएगा और दूरी का वर्ग, तो दूरी है r, तो r का वर्ग जो है r स्क्वायर। तो दूसरा नियम का जो भाग है वो ये है। पहले कूलम के सर के कूलम नियम का जो पहला भाग है वो है F समानुपाती Q1 इंटू Q2। कूलम नियम का जो दूसरा भाग है वो है F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये था कूलम सर के नियम। कूलम का नियम जो है स्थिर वैद्युतिकी में यही है कूलम का नियम, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और दूसरा है F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो यही नियम था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था नियम उनका। तो ये इसका गणितीय रूप है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो दोनों एफ साइड एक रंग है समान है, तो ये जो एफ सिंगल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 इंटू हो जाएगा 1/r स्क्वायर। अब हम भलीभांति जानते हैं कि प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए जो हमें कांस्टेंट लेना होता है। तो हम जो अब इसका कांस्टेंट लेंगे एफ समानुपाती हो जाएगा, हम के कांस्टेंट लेते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अब जो यहाँ पर जो प्रयोग के आधार पर जो के का जो मान रखा जाता है इस वैद्युतिकी में जो बल के संदर्भ में जो नियतांक है वह 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो है विद्युत वो जो है निर्वात की परावैद्युतता है। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की परावैद्युतता है जिसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 F पर मीटर, ये फ़ारेनहाइट पर मीटर। तो ये है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 पर पावर जो है -12 F/m या फ़ारेनहाइट पर मीटर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का जो है मान है, वैल्यू है, निर्वात की परावैद्युतता का मान है। और ये जो एप्सिलॉन r जो है ये सापेक्ष जो विद्युतशीलता है, निर्वात के सापेक्ष जो विद्युतशीलता है ये है एप्सिलॉन r। माध्यम के सापेक्ष जो निर्वात विद्युतशीलता है वो है एप्सिलॉन r और ये है विद्युतशीलता और ये है परावैद्युतता। यही है एप्सिलॉन नॉट। यही इसी को जो हम कूलम के नियम के नाम से जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r
इंटू जो Q1/Q2 बाय आर स्क्वायर। इसी को जो हम कूलम का नियम कहते हैं, या ये इसका कूलम के नियम का जो है गणितीय रूप है। ये कूलम नियम का जो है गणितीय रूप है। तो यही है कूलम का नियम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था कूलम का नियम और ये है कूलम के नियम का गणितीय रूप।